आज मेरे साथ हैं आशीष बेलोरकर जी। ये महाराष्ट्र के हैं लेकिन सूरत में ही रहते हैं कई सालों से। मैं सुबह सुबह सभी पेशेंट को गार्डन में योगा कराता हूँ। वहीं पे इनको मैंने अचानक एक दिन टोक लिया, इनको बुलाया अपने पास। हमारे पास जब आए तो मैंने इनको जब चेक किया तब इनको नाभि खिसका हुआ था। बाद में इन्होंने बताया कि मेरा जो मोशन है 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद लैटरिंग आती है। कब्ज बहुत ज़्यादा था, ठीक है। इनको वजन जो है लगभग 4 किलो इनका लॉस हो गया। गुस्सा बहुत आता था, पूरे दिन इनको चिड़चिड़ापन रहता था, किसी से बात करने का इच्छा नहीं, भयंकर गुस्सा आता था। कभी कभी इनको अनपचा टॉयलेट आने लगता था, ठीक। बहुत सारी जगहों पर अपना इलाज करवाए हैं। पिछले 10 साल से 10-12 साल लगभग जी 10-12 साल से झेल रहे थे। हमने इनको 1 महीना ट्रीटमेंट दिया है। अभी ये बोल रहे हैं सब कुछ खा रहे हैं। मैंने सुबह सुबह इनको बोला भैया सब कुछ नहीं खाना है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है अभी भी अवॉइड करिए, क्योंकि अभी आपको ट्रीटमेंट लिए हुए कितना दिन हुआ जी? अभी 1.5 महीना हो रहा है, मतलब 15 दिन बीच में गया है। 15 दिन 20 दिन ऊपर चला गया जी। अभी से सब चालू कर दिए। ऐसा नहीं करना है। अभी भी थोड़ा सा सादा भोजन पे ही रहना है, ज्यादा तीखा तला हुआ अपने को नहीं लेना है, ठीक है। धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। अभी आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना कुछ पेट में कि रोज आता है मोशन? हाँ जी, रोज साफ हो जाता है जी, ठीक है। और ये जो घबराहट होता था, गुस्सा बहुत आता था, ये सब नहीं अभी सर ठीक है। अच्छा लग रहा है दिमाग? पेट में तो नहीं लगा रहता दिमाग अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा रहता। तो आपको जब ये शुरुआत हुआ जी, ये कैसे हुआ? कितने साल पहले आपने जो बताया कि 10-12 साल हो गए, क्या क्या उस टाइम पे लक्षण आता था और कहाँ कहाँ पर आपने इलाज करवाया, सारी चीजें बताइए। सर मैंने सबसे पहले ये मुझे हुआ था ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से। फिर मैंने ज़्यादा जिम भी किया, उसका भी पेट पे इफेक्ट हुआ। उसके बाद अभी कोविड आया था। कोविड का भी मेरे ब्रेन पे मतलब मन पे बहुत परिणाम हुआ, उसका भी मेरे शरीर पे बॉडी पे बहुत इफेक्ट हुआ। और मेरी लाइफस्टाइल थोड़ी चिड़चिड़ेपन की और बैठा हुआ काम है, तो इस वजह से मेरे को पेट की समस्या दिन ब दिन बढ़ते गई। फिर मैंने चूर्ण खाने शुरू किए, फिर मैंने आयुर्वेदिक इलाज करवाया, एलोपैथिक दवाई ली। उसके बाद मैंने यहाँ सूरत में सीड्स में दिखाया था, वहाँ पे भी इलाज करवाया। फिर ये करने के बाद ऐसा लगा कि नहीं अब दवाई से ही चलना पड़ेगा, उसके सिवा तो होगा नहीं। फिर एक दिन आपने मुझे, फिर मैं वॉक करने लगा रोज। किसी ने बताया कि भाई एक्सरसाइज मत करो, वॉक करो, तो वॉक करने लगा। वॉक करते करते एक दिन आपने मुझे टोक दिया, तो लगा कि नहीं चलो अभी ये चल रहे थे, रोड पर ही जा रहे थे, बट मेरे दिमाग में आया कि इस तरह का बंदा दूर से ही पहचान में आ जाता है कि इसको आईबीएस है, ठीक है। अभी यहाँ पे भी मेरे आसपास के रोड पर अगर कोई चल रहा है, रोड पर जाते हुए अगर वो मुझे दिख गया तो मैं समझ जाऊंगा उसका होलिया देख के कि इसको आईबीएस की प्रॉब्लम है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस का मामला होता है। मैंने इनको बुलाया, जब चेक किया मैंने इनको बताया ऐसा ऐसा है, तो आपने कुछ दिन तो विश्वास नहीं किया जी। क्या लग रहा था उसमें कि ये हो पाएगा यहाँ से? ये कैसे कर पाएंगे? मतलब बड़े बड़े डॉक्टर तो हमारा नहीं कर पाए, तो यहाँ कैसे होगा? क्या क्या थॉट आता था, बताइए। थॉट ये आता था कि भाई पहले जाके देखते हैं क्या होता है, सच में होता है कि नहीं होता है, या फिर वही वो चूरन वाला बाबा वो वाला जैसे जिसने मुझे बहुत ठग लिया था, चूरन और गोलियां दे के वैसा हो जाएगा। कितना दिन चूरन गोली दिया था उसने? 7-8-9 महीने दिया है सर। तो कितना रुपया लिया? वो महीने का 3000 रुपये लेता था, और 8-9 महीने में उसने लगभग मतलब 15 दिन का 3000 लेता था, महीने का 6000 रुपये लेता था। 8-9 महीने का इलाज करवाया था उसने, लगभग 50-60 हजार। हाँ जी, आराम से दिया उसको मैंने। और इनको बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया। हमने एक ही टाइम ट्रीटमेंट दिया इनका, 1 महीने दिया। 2 टाइम भी लिया क्या कभी? नहीं सर, कभी नहीं, एक ही टाइम इनको ट्रीटमेंट देते थे। अभी ये फिट है, मस्त है एकदम। और क्या कुछ बताना चाहेंगे पुरानी जो हिस्ट्री है? सर हेल्थ के बारे में कुछ गलतियां होती है, जैसे ज्यादा टेंशन लेना और जिम करना। गलत तरीके से जिम करोगे, बिना बेल्ट के आप वेट लिफ्ट करोगे, 100% आपकी नाभि जो है अपर साइड में डिस्प्लेस्ड हो जाएगी, समझ गए? जो कि मुझे भी हुई थी। मैं भी जब जिम कर रहा था, बिना बेल्ट के वजन उठाना, मेरा जो साथी होता है, जो
जिम में पार्टनर होता है, वो अगर हम मेरे से ज़्यादा वेट लिफ्ट कर रहा है तो हमारे अंदर भी इच्छा होती है कि मैं भी ज़्यादा मारूं। हाँ, चाहे और चेस्ट speed- कर रहा है, चाहे बाइसेप कर रहा है, ट्राइसेप कर रहा है, या शोल्डर कर रहा है, या थाइस कर रहा है, सारी कसरत हमें लगता है अब जितना ज़्यादा वेट हम सह सकते हैं उतना मारना चाहिए। लेकिन उसी में क्या होता है कि मान लीजिए आपका अभी थोड़ा लोअर एब्डोमेन कमज़ोर है, या आपको टाइफाइड हुआ है, या खाली पेट है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि वेट लिफ्ट करने से तुरंत नाभि ऊपर की तरफ भाग जाएगी, और जैसे ऊपर जाएगी धीरे धीरे एसिडिटी, कब्ज, गैस, ब्लोटिंग, फिर धीरे धीरे चिकनापन, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे पुराना होता जाएगा IBS का लक्षण जो है बदलता चला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई, इनके साथ भी ऐसी हुई, ये सब चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर IBS की प्रॉब्लम है, भटक रहे हो कई साल से, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अब ये इनसे अचानक हमारी जो मुलाकात हुई तो इसको कह सकते हैं फॉर्चुनेटली, यानी कि जब आपकी किस्मत आपका साथ देगी तभी आपको सही इलाज मिलेगा। अदरवाइज आप भटकते रहोगे, इधर उधर बाबाओं के चक्कर में पैसे बर्बाद करते रहोगे, ऑनलाइन दवाइयाँ मंगाते रहोगे, इधर उधर का चक्कर जो है काटते रहोगे, कभी साइकेट्रिस्ट का दवाई खाते रहोगे, कभी किसी का खाते रहोगे, कभी किसी का खाते रहोगे, ठीक है, कभी चूरन फाँकते रहोगे। ये सारी कहानी चलती जाएगी। जब आपका समय आएगा, अच्छा समय आएगा, तभी अच्छा इलाज आपको मिलेगा, और वो इलाज लेने के बाद आप ठीक हो जाओगे। 100% ये बीमारी ठीक होती है। ठीक है, ऐसा मत सोच लेना कि ये लाइफ टाइम वाली डिजीज़ है। लाइफ टाइम बोल देते हैं कई बार डॉक्टर, जब आप ज़्यादा परेशान करोगे डॉक्टर को तो आपको बोल देगा कि ये बीमारी भैया ठीक नहीं होती है, इसका कोई इलाज नहीं है धरती पे, ज़िंदगी भर चलता रहेगा, दवाई खाते रहो और टेंशन मत लो, दिमाग जो है पेट पे मत लेके जाओ। ठीक है, अपना ज़िंदगी जियो, जो मन में आए खाओ पियो ऐश करो। लेकिन ऐश तो कर ही नहीं पाता ना आम आदमी। थोड़ा भी खा लिया बाहर का, जाके कहीं पार्टी कर लिया या चाय पी लिया तो भी गुड़ पेट करने लगेगा। ठीक, कहीं जाके तला हुआ खा लिया किसी दिन तो कब्ज हो जाएगी, दूसरे दिन लैट्रिन नहीं आएगा। कुछ कई बार हम पार्टी में चले गए तो ऐसा हुआ कि भाई डायरिया हो गया, दिन में 5-6 बार लैट्रिन करने जा रहा है, पानी जैसा निकल रहा है। तो ये सारी कहानी हो जाती है। बशर्ते हमें अपना दिमाग लगाना है कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे ठीक हो सकता है, उस पर फोकस करना है। दूसरा, ज़्यादा अपने आप को एंग्जाइटी की तरफ नहीं ढकेलना है कि यार क्या होगा मेरा, कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा भी कि नहीं होगा, क्या पता मैं मर जाऊं। इस तरह के थॉट पूरे दिन चलते रहेंगे तो आप जो है और ज़्यादा डिप्रेशन में होते चले जाओगे। तो वो सब चीज़ें करने से फ़ायदा नहीं है। समय निकालिए, इलाज कराइए, आप पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। ठीक, और कुछ करना चाहेंगे? ज्योतिषों के चक्कर में बहुत पड़ा, ज्योतिषों के चक्कर में भी पड़े, वो होता है। मैं भी जब कई बार ऐसा होता था कि कई लोग बोलते थे कि भूत दिखा लेते हैं, कोई कुछ नज़र वजर तो नहीं कर दिया, कोई टोना जादू तो नहीं कर दिया, होता है, ये सारी चीज़ें होती है। क्योंकि देखो कई बार जब बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाते हैं जी, आशा लेके जाते हैं जी, भाई डॉक्टर्स बहुत बड़ा है, हाँ, फीस ज़्यादा है, तो हो सकता है हमारे लिए कुछ रास्ता निकले या हमको ठीक कर दे। हाँ। लेकिन जब वहाँ से निराश होते हैं तब हम कहीं ना कहीं किसी बाबा के चक्कर में या ज्योतिष के चक्कर में या पामिस्ट के चक्कर में हम अपना चीज़ करवाते हैं, दिखाते हैं लोगों को कि भाई हुआ क्या है एग्जैक्ट, ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे थॉट से हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। अभी आपको कोई इस तरह का थॉट तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं आता सर, एकदम फ्री रहते। अभी इनका जो चेहरा है पहले बहुत ज़्यादा ऐसा बिल्कुल थोड़ा सिकुड़ा हुआ लगता था, अभी काफ़ी अच्छा इनका फेस जो है खिला हुआ लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी इनके साथ। और कुछ आप बोलना चाहेंगे दूसरों को? जो आपके जैसे बहुत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो ऐसे वॉक कर रहे हैं सुबह सुबह, हाँ, लेकिन उनको पता नहीं कि IBS है। उनको कुछ बताना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, ऐसा है कि न्यूरोथेरेपी तो ज़रूर लेना चाहिए, इसके जैसा रिजल्ट मुझे नहीं लगता कहीं और कुछ भी चीज़, जैसे कोई चूरन है या टैबलेट्स है या कोई डॉक्टर है, ये नहीं कर पाएगा। ये हमारे लाइफ में चेंज अगर सबसे सही बड़ी है। बात क्या है
आप चूरन खा रहे हो या दवाई खा रहे हो, वो एक एक्सटर्नल उपचार है, जी यानी बाहरी उपचार है। हाँ हाँ और अगर हम हमारे ही शरीर से अगर हाँ। इस बीमारी को क्योर कर रहे हैं, यानी जैसे कि न्यूरोथेरेपी काम करती है, तब ये काम आपका जड़ से होगा। हाँ इस चीज को मान के चलना कि अगर जड़ से बीमारी को ठीक करना है तो हमें जो जड़ है उसकी उस पे काम करना पड़ेगा। यानी कि आईबीएस में ज्यादातर क्या होता है, आंतों में सूजन होती है जी आपकी नाभि खिसकी रहती है, ठीक है, खाया पिया लगता नहीं है, ठीक है। ये इस 3-4 चीजें जो है मेन होती है। बाकी जो भी लक्षण है, किसी को डकार आ रहा है, किसी को अफारा हो रहा है, किसी को पेट दर्द हो रहा है, किसी को पेट फूल जा रहा है, किसी को 2 दिन बाद लैट्रिन आ रहा है, किसी को डायरिया हो गया है, ठीक है, किसी को गैस्ट्राइटिस है, किसी को एच पायलोरी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। वो सारी चीजें जो है वो एक लक्षण है आईबीएस के। बट हमें जो है जड़ पे काम करके इसको ठीक करना होता है और 100% आदमी ठीक होता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।